बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बुक रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 आज हम ये करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके जो MCQs हैं वो देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। उसने कहा है नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है। तो ये देखें, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द एक्सपोनेंट 6 इज, इसका आंसर है 5,200,000,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज, तो इसका आंसर है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द एक्सपोनेंट -4। नेक्स्ट है द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज, तो इसका आंसर 10 है। लॉग बेस 2 टू द एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर डी वाला है 3। आगे नेक्स्ट 5 वाला है पार्ट लॉग 100 इज इक्वल टू, इसका आंसर 2 है। इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज, तो इसका आंसर है सी वाला 2.3010। आगे ये 7 वाला है log 0, तो इसका आंसर है अनडिफाइंड। ठीक है, 8 वाला है log 10,000 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है 4। और 9 वाला है log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर है log 15। आगे लास्ट है 3 टू द एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगार्थमिक फॉर्म इज, तो इसका आंसर है log बेस 3 81 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे MCQs हो गए, इनकी मार्किंग मैंने करवा दी है। अब हम आ जाते हैं सम नंबर 2 की जानिब। सम नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने कहा है जो आपको उसने नंबर्स दिए हुए हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, तो हमने 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को लिखना सीखा था। ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर हम पॉइंट जो है फर्स्ट जो है इसका स्टेप वो तो ये है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि पॉइंट को हमने कितने डेसिमल प्लेस मूव करना है, और अगर तो हम पॉइंट को आगे को मूव कर रहे हैं यानी कि इस जानिब को जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव होगा। अगर पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपने ये साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करते हुए, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हम पॉइंट को आगे की जानिब मूव कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा नेगेटिव होगा, और अगर पीछे की जानिब मूव कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो पार्ट नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 1 है 0.000567। ठीक है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें वैल्यू वो जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना पड़ता है। तो देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा ये है। ठीक है, ये तो सारे ज़ीरो हैं, नॉन ज़ीरो तो ये हुआ ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो, तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो हमने पॉइंट की जो रियल प्लेस है वो ये है, तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। ठीक है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल लगा के 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 खुद से लगाना पड़ता है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। तो अब ये देखें, हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ की जानिब मूव करना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख के इसको पॉइंट को मूव करके आपको दिखाती हूँ कि हमने कितने डेसिमल प्लेस पॉइंट को मूव किया। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ की जानिब अगर मूव करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस हो गया। यहाँ से यहाँ पॉइंट आया तो 2 डेसिमल प्लेस हो गया। यहाँ से यहाँ मूव किया तो 3 डेसिमल प्लेस हो गया, और यहाँ से यहाँ मूव किया तो 4 डेसिमल प्लेस हो गया। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर हमने पॉइंट को कितने डेसिमल प्लेस मूव किया है, 4 डेसिमल प्लेस मूव किया। और कहाँ की जानिब मूव किया, राइट साइड पे मूव किया। ठीक है, राइट साइड पे हमने पॉइंट को मूव किया। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर राइट साइड पे हम पॉइंट को मूव करेंगे तो पॉइंट हमारा नेगेटिव आएगा, यानी कि वो पावर जो होगी हमारी, जो हमने यहाँ पे 10 के एक्सपोनेंट में बनानी होगी वो हमारी आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम 10 की जो एक्सपोनेंट है वो -4 लिखेंगे। ठीक है,
पॉइंट हमारा यहाँ था, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद उसको लेकर आना था, तो हमने पॉइंट को मूव कर दिया यहाँ से यहाँ तक 4 डेसिमल प्लेस मूव हुआ पॉइंट, तो इसीलिए 10 की पावर 4 आ गई है, ठीक है। और पॉइंट ये एक्सपोनेंट जो है हमारा नेगेटिव क्यों आया, वो इसलिए क्योंकि हमने पॉइंट को आगे की जानिब मूव किया, राइट साइड पे मूव किया। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए पॉइंट को राइट साइड की जानिब मूव करेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंट है, पावर है, वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव पावर आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है 734, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जब किसी क्वेश्चन के अंदर उसने पॉइंट मेंशन ना किया हो तो उसका पॉइंट लास्ट पर होता है, ठीक है, उसका पॉइंट लास्ट पर होता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा ये है, यानी कि पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए ये देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर पॉइंट यहाँ है और उसको हमने यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, तो ये पॉइंट को मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव करेगा तो 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 2 डेसिमल प्लेस। पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ लिख लेते हैं 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉइंट यहाँ से यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ से यहाँ 2 डेसिमल प्लेस, तो 10 की पावर 2 आएगी। और ये हम बताएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखें, यहाँ पे हमने पॉइंट को पीछे की जानिब मूव किया है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो इसीलिए जो है हमारा पॉइंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉइंट कह रही हूँ, हमारा जो एक्सपोनेंट है इसके ऊपर पावर है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। हमने बैकवर्ड इसको मूव किया तो ये पॉजिटिव आएगी, तो 10 की पावर 2 आ गई, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर पॉइंट तो मौजूद है लेकिन पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट प्लेस पे मौजूद नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखें 0 के बाद है पॉइंट, तो हमने पॉइंट को कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा ये है 3 है, तो हमने अपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करना है। तो इसलिए अगर ये देखें पॉइंट हमारा ये है और इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस मूव करना है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, तो हमने 1 डेसिमल प्लेस पॉइंट को मूव किया और दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो हमारा जो पावर आएगी उसके ऊपर वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने पॉइंट को राइट साइड की जानिब मूव किया। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए जब राइट साइड की जानिब डेसिमल मूव करेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे देखें, हम लिखते हैं इज इक्वल, इसको हम पॉइंट को इसकी करेक्ट प्लेस पे लगाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इस हमने 10 की पावर जो 3 है ना, इसको अभी हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको हमने एज इट इज़ इधर लिख देना है। अभी जो हम 10 की पावर लिखने लगे हैं वो हम अपने साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ की जानिब मूव किया, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस मूव किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और कहाँ की तरफ मूव किया, राइट साइड की तरफ मूव किया, तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाकर ये जो क्वेश्चन में उसने हमें 10 टू द एक्सपोनेंट 3 दिया हुआ है, हम ये नोट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने 3.3 लिखकर, अब ये देखें जब दो बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने 10 को 2 टाइम्स नहीं लिखना, हमने 1 टाइम लिखना है 10 को, और इनकी पावर्स को ऐड कर देना। यहाँ -1 है और यहाँ क्या है, +3, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे तो -1 और +3, तो इसके देखें यहाँ पे मैं आगे लिख रही हूँ 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस प्लस माइनस होता है साइन, यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है इसका आंसर हुआ 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द एक्सपोनेंट 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। उसने कहा है कि इन नंबर्स को जो उसने हमें नीचे दिए हुए हैं इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। उसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी हुई है और ऑर्डिनरी नोटेशन में उसने हमसे आंसर मांगा हुआ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमें ऑर्डिनरी में वैल्यू दी थी और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर मांगा था। तो अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें ये है कि इसको लिखने के लिए पॉइंट को अगर हम इस जानिब मूव करें, यानी कि राइट प्लेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा वो,
ठीक है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। और अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेसिमल हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के ऑपोजिट है ये। अगर हम ऑर्डिनरी में इसको चेंज करें तो साइंटिफिक नोटेशन में देखें, अगर हम आगे को जानिब पॉइंट को लेते हैं यानी कि राइट साइड पे लेते हैं तो वो पॉइंट नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ ऑर्डिनरी में थोड़ा ऑपोजिट है। इसमें हम आगे को पॉइंट लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा और पीछे को लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि राइट्स इसमें ऑर्डिनरी में चेंज करते हुए हमने अगर हम पॉइंट को आगे की जानिब मूव कर रहे हैं, राइट जानिब मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा पॉइंट, और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 1 है इस क्वेश्चन का, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है ना, क्या दी हुई है 2.6, हम पॉइंट नहीं अभी लगाएंगे, ठीक है, हम 2.6 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमने इसको पॉइंट को ख़त्म करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए, तो उसको हम अब हम लिखते हैं कि हमने कितने डेसिमल प्लेस मूव करना है पॉइंट को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2.6, ठीक है। तो उसने हमें कहा है 10 टू द एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब कि हमने ये जो हमारा डेसिमल है क्वेश्चन के अंदर, इसको हमने 3 जो है डेसिमल प्लेस मूव करना है, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब आगे की जानिब मूव करना है, तो 3 डेसिमल प्लेस राइट साइड पे मूव करने हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जब पॉइंट आगे की जानिब मूव होगा तो यहाँ से यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, इधर खुद ही से 0 लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस, और यहाँ से यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि हमने पॉइंट हमारा यहाँ था क्वेश्चन में, लेकिन उसने कहा 10 की पावर 3, यानी कि आपने पॉइंट को 3 डेसिमल प्लेस आगे की जानिब मूव करना है। पॉजिटिव है ना, इसलिए आगे की जानिब करना है। तो मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आई, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 1 डेसिमल प्लेस बना, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है। तो ये 0 मैंने खुद से मेंशन किया ताकि मैं इसकी राइट प्लेस पे पॉइंट को मेंशन कर सकूं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2600, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं गिवन दी हुई, तो मैं अगर नहीं भी पॉइंट लगाऊंगी तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा ये होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे पार्ट नंबर 2 है, 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द एक्सपोनेंट -4। तो इसके लिए हमने देखें, सबसे पहले देखना है कि हमारा पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस मूव करेगा। तो हम इसको रफक में लिख लेते हैं 8.794, ठीक है। तो अब उसने हमें कहा है 10 टू द एक्सपोनेंट -4, यानी कि हमने 4 डेसिमल प्लेस पॉइंट को मूव करना है, और कहाँ की जानिब मूव करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि उसने हमें माइनस कह दिया। तो जब माइनस आ जाए तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हमारा है और हमने, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है 4 डेसिमल प्लेस पॉइंट को। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट मूव होता है तो वो 1 डेसिमल प्लेस बनता है। अब यहाँ खुद ही से 0 लगाएंगे ताकि हम उतने डेसिमल प्लेस जितने उसने गिवन किए हैं मैं क्वेश्चन में मूव कर सके पॉइंट को। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जब मूव किया तो 1 डेसिमल प्लेस मूव हो गया पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस मूव हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेस मूव हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है। उसने हमें 4 डेसिमल प्लेस ही मूव करने को कहा है और माइनस में कहा है, यानी कि पीछे की जानिब भी कहा है, और हमने वही मूव किया। तो पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले मैं लगा देती हूँ 0। तो यहाँ पर जब ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.00089794, ठीक है। पॉइंट जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आ रहा है। 4 डेसिमल प्लेस हमने पॉइंट को मूव किया, 1 2 3 4, नेगेटिव था इसीलिए इस साइड पे मूव किया, राइट साइड पे। तो ये हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द एक्सपोनेंट -6, ठीक है। तो अब हमने देखें यहाँ पे इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड पे 6, ठीक है। मैंने 6 लिख लिया। इसमें हम आगे को मूव करें पॉइंट को तो वो होता है नेगेटिव, और पीछे को मूव करें तो वो वो होता है पॉजिटिव, और पीछे को मूव करें तो वो नेगेटिव होता है ऑर्डिनरी नोटेशन में, अगर हम इस तरह मूव करें तो, ठीक है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 10 टू द एक्सपोनेंट -6 लिखा हुआ है, यानी कि हमने जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है उसको 6 डेसिमल प्लेस मूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैंने कहा था जिसका पॉइंट मेंशन ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ है और इसको हमने 6 डेसिमल प्लेस मूव करना है, और वो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हमने इस जानिब मूव करना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नेगेटिव होगा तो हमने
नेगेटिव होगा तो हमने इस साइड पे जाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको इस साइड पे मूव कर देना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो अब हम 6 डेसिमल प्लेस मूव करना है, तो हम यहाँ पे खुद ही से पहले जीरोस लगा देते हैं कि हम उतने डेसिमल प्लेस उसको मूव कर सकें। तो ये देखें, अब जब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव होगा तो 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ से यहाँ तक मूव होगा तो 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ से यहाँ तक मूव होगा तो 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 6, यानी कि पॉइंट यहाँ आएगा। इसकी रियल प्लेस ये है और यहाँ पे पॉइंट से पहले हम लगा देंगे 0। तो देख लें, उसने हमें कहा था कि पॉइंट को मूव करना है 6 डेसिमल प्लेस, तो हमने 6 डेसिमल प्लेस ही मूव किया। ये देखें 1 2 3 4 5 6, और उसने कहा था कि माइनस नेगेटिव दिया, तो इसका मतलब हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, तो हमने लेफ़्ट साइड पे मूव किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं इक्वल लगा के। उसने हमें दिया 0.1 2 3 4 5 zeros हैं, 1 2 3 4 5 और इसके आगे 6। तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम नंबर 4 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म, ठीक है। उसने कहा कि जो नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको लोगार्थमिक फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना सीखा था। तो इस चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 1 है 3 to the exponent 7 is equal to 2187। तो इसको हमने लिखना है लोगार्थमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि हम उसको यहाँ बताएंगे कि हम लोगार्थमिक फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो लिखना है इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज, ये लिख के अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लोग, क्योंकि हम लोगार्थमिक फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो लोगार्थमिक की जो शॉर्ट फॉर्म है वो लोग है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये बेस में जो उसने वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हमने नीचे ले आना है लोग के इस साइड पे, बेस में। ये बेस 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इज इक्वल के बाद उसने हमें ये पूरी वैल्यू दी हुई है 2187, इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारा रिजल्ट होता है ना, तो वो जो वैल्यू है हमने उसको इधर ले आना है, लोग के बिल्कुल सामने 2187, ठीक है। उसके बाद हमने इज इक्वल लगाना है और ये जो हमारा एक्सपोनेंट है इसको हमने इज इक्वल के बाद लिख देना है, ठीक है। लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा पास 3 था इसको हमने बेस में लिख दिया, बेस 3, ठीक है। इसको हमने लोग की नीचे लिख दिया। उसके बाद ये जो इक्वल के बाद वैल्यू थी इसको हमने लोग के बिल्कुल सामने लिख दिया, और जो उसकी पावर में वैल्यू थी उसको हम इक्वल के बाद ले आए हैं, ठीक है। तो ये हो गई लोगार्थमिक फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है a टू द एक्सपोनेंट b इज इक्वल टू c। इसको भी हमने लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज। तो देखें, इसकी लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लोग। उसके बाद अब ये जो a है इसको हम लोग के नीचे लिख देंगे, ठीक है। और इज इक्वल के बाद जो c आ रहा है उसको हम लोग के सामने लिख देंगे, और इज इक्वल लगा के ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम इज इक्वल के बाद लिख देंगे, ठीक है। ये a हमने लोग के इस तरह नीचे लिख दिया, c को हमने लोग के सामने लिख दिया, और ये जो b था एक्सपोनेंट में इसमें इसको हमने इज इक्वल के बाद लिख दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 12 टू द एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 44, ठीक है। इसको भी हमने लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज, इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है लोग, ठीक है। लोग लिख के अब यहाँ जो 12 है इसको हमने लोग के नीचे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल के बाद ये जो 144 है इसको हम लोग के बिल्कुल सामने लिख देंगे, और इज इक्वल लगा के ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट आया है इसको हम इज इक्वल के बाद लिख देंगे 2 को, ठीक है। क्या हमने किया, लोग लिखा है, ये जो 12 है इसको बेस 12 यहाँ पे लोग के नीचे करके लिख दिया, इज इक्वल के बाद जो 144 है उसको मैं लोग के बिल्कुल सामने लिख दिया, और इज इक्वल लगा के ये जो यहाँ पे 12 है, नहीं सॉरी, एक्सपोनेंट लिखना है हमने, 2 आएगा, ये 2 ही यहाँ आएगा, एक्सपोनेंट जो 2 है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हमारी लोगार्थमिक फॉर्म है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसने कहा अब जो नीचे आपको गिवन क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लोगारिथमिक फॉर्म से थोड़ी चेंज है। इसमें हमें उसने देखें लोग में वैल्यू दी हुई है और इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो इसमें देखें उसने हमें लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 log बेस 4 8 इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमने लॉग को खत्म कर देना है, हम उसको मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर। और ये जो लॉग के नीचे बेस 4 है सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इज इक्वल के बाद जो वैल्यू है x इसको हमने इसके एक्सपोनेंट में लिख देना है और इज इक्वल लगा कर ये जो लॉग के बिल्कुल सामने 8 है इसको हमने इज इक्वल के बाद ले आना है, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास बेस थी 4 इसको हम इधर ले आए और ये जो x है इसको हम इसके एक्सपोनेंट में लिख दिया और ये जो लॉग के बिल्कुल सामने 8 था इसको हम इज इक्वल के बाद ले आए हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेक्स्ट पार्ट है हमारा log बेस 9 729 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो इसके लिए देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, log के नीचे जो बेस है 9 उसको हम लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इज इक्वल के बाद जो वैल्यू है इसको हमने इसके एक्सपोनेंट में बना देना है और इज इक्वल लगाकर log के बिल्कुल सामने जो 729 लिखा हुआ है इसको हमने इज इक्वल के बाद लिख देना है। क्या किया हमने, log के नीचे जो बेस 9 थी इसको हमने बड़ा करके लिख दिया, जो इज इक्वल के बाद 3 था इसको हमने इसकी पावर में लिख दिया और log के बिल्कुल सामने जो 729 है इसको हमने इज इक्वल के बाद लिख दिया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 3 है log बेस 4 1024 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, log बेस 4 है तो ये जो 4 है इसको हम बड़ा करके लिख देंगे और ये जो इज इक्वल के बाद 5 है इसको हमने इसके एक्सपोनेंट में लिख देना है, यानी कि पावर बना देनी है और इज इक्वल लगाकर log के बिल्कुल सामने ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ लिख देना है इज इक्वल के बाद, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सम नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। उसने कहा है x की वैल्यू फाइंड करें। उसने आपको नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम log बेस 9 x इज इक्वल टू 0.5। तो इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। log को हमने ख़त्म करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। लिखकर अब हमने क्या करना है, log के नीचे जो बेस 9 है इस 9 को हम थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे। इज इक्वल के बाद जो 0.5 है इसको हम इसके एक्सपोनेंट में लिख देंगे और इज इक्वल लगाकर ये जो x है log के बिल्कुल सामने इसको इज इक्वल के बाद ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, 9 के ऊपर जो उसने एक्सपोनेंट दिया वो 0.5 है तो इसका हम पॉइंट जो है वो ओपन कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट इसका हम ओपन कर देंगे तो यहाँ पर 5 ही रहेगा और पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने पॉइंट ओपन कर लिया इसका। उसके बाद देखें अब इसकी कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर 9 की क्या पावर आ रही है, 1/2, ठीक है। 9 टू द एक्सपोनेंट 1/2। अब हमने क्या करना है, 9 को हमने फैक्टराइज कर लेना है। तो यहाँ पर हम 9 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब हमने 9 को फैक्टराइज कर लिया तो यहाँ पे 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 3 की पावर यानी कि 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 टू द एक्सपोनेंट 2
और यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा 1/2। 3 को फैक्टराइज किया वो 9 को फैक्टराइज किया तो 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर 2 लिखकर ये जो बाहर 1/2 है इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 3 = x, ठीक है। अब इसको हम सही करके लिख देते हैं, अरेंज करके, तो x = 3 आता है, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई और ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है हमारा 1/9 टू द एक्सपोनेंट 3x = 27। इसको भी सबसे पहले देखें, उसने यहाँ पर log नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब उसने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी चेंज कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 9 है और यहाँ पर 27 है, तो हमने यहाँ पर 9 को फैक्टराइज कर लेना और यहाँ पर 27 को फैक्टराइज कर लेना। तो देखें, अगर हम 9 को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 3 = 9 और 3 1 = 3, ठीक है। और 27 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 9 = 27 और 3 3 = 9, तो 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो 27 को हमने 3 टाइम्स किया है, मतलब 3 पे किया तो 3 टाइम्स 3 आ रहा है, और 9 को फैक्टराइज किया तो 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/, ठीक है। अब यहाँ पर 9 की फैक्टराइजेशन करके क्या आया है 3, और 3 कितनी दफ़ा आ रहा है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे बाहर उसने 3x दिया है वो लगा देंगे। उसके बाद 27 है, 27 को फैक्टराइज किया है तो 3 की पावर 3 आ रही है, यानी कि 3 टाइम्स आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने बेस को सेम करना है। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब किसी तरह इस 3 को हम ऊपर लेकर आएंगे, तो जब ये ऊपर आ जाएगी तो जो इसकी पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जब भी वैल्यू को ऊपर या नीचे, ओवर से ऊपर या ओवर से नीचे लेकर जाते हैं हुड से, तो वो जो वैल्यू होती है उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ, तो जो इसकी पावर है यानी कि जो इसका एक्सपोनेंट है वो -2 हो जाएगा ऊपर आके, ठीक है। और यहाँ पर 3x ही रहेगा = यहाँ 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट इसको ओपन करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और 2 3 दा 6, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 3 टू द एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखें हमारे पास बेस सेम आ गई है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 सेम आ गया। तो जब बेस हमारी सेम आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंट के इक्वल लिखते हैं। तो अब हमने बेस को यहाँ नहीं लिखना क्योंकि बेस हमारी सेम आ गई है, हमने इसके सिर्फ एक्सपोनेंट लिखने हैं। तो एक्सपोनेंट में क्या है -6 और इस साइड पे क्या है 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x लगा देंगे, ये -6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ आकर डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ले आएंगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे ये कटिंग हो रही है, 3 1 = 3 और 3 2 = 6। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग करके आ रहा है -1/2, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 1/32 टू द एक्सपोनेंट 2x = 64, ठीक है। तो इसको भी उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है 32 को फैक्टराइज करते हैं और 64 को फैक्टराइज करते हैं। तो 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 दा 6, 2 2 ज़ा, हमने यहाँ पे लिखना है 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 इसका आ गया, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इसके बाद काउंट करें कि 2 जो है वो हमारा कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें 32 की भी अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन बन रही है, 64 की भी फैक्टराइजेशन बन रही है, दोनों की फैक्टराइजेशन बन रही है, 64 की भी और 32 की भी। अगर 32 देखें तो 2 की पावर 5 आएगी और अगर 64 की लिखनी है तो 2 की पावर 6 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है, अगर 64 की देखें तो ये 2 जो है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 32 की फैक्टराइजेशन करके क्या आया है, 2 की पावर 5, यानी कि 2 5 टाइम्स आ रहा है।
और 64 की फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर आ रही है 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, बेस सेम करने के लिए इसको ऊपर ले आते हैं। तो जब ये पॉजिटिव 5 है, ये ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू ऊपर आएगी तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर 2 और 2 ये दोनों की बेस सेम आ गई है। जब बेस सेम आ जाए तो हम उसको एक्सपोनेंट के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 और 2 बेस सेम आ गई है, अब इसको हमने एक्सपोनेंट के इक्वल लिखना है। तो ये मैं लगाना भूल गई हूँ इसके ऊपर 2x, ठीक है, लेकिन पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है, तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब हम बेस सेम है तो इसको नहीं लिखेंगे, बेस को सिर्फ एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो इसका एक्सपोनेंट है -10x और इसका एक्सपोनेंट है 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर आया तो ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे लगा देंगे -10। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 3 दा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर देखें, x इज इक्वल टू -3/5 आएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।